It is the maximum displacement from the mean position. Mean position. From the mean position, and it is represented by capital A. It is represented by कैपिटल ए, इसको कैपिटल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास कोई भी वेव है ना, ये मान लो हमारे पास कोई साउंड वेव है और सेकंड साउंड वेव जो है वो कुछ इस तरह से है ना। तो देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है मान लो क्या होगा बेटा A2 हो गया, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो गया मान लो A1 हो गया। यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि A2 इज ग्रेटर देन A1 है। यस सर। है ना। Yes, तो जब sir. दोनों वेव हमारे पास में क्या होगी, सपोज कि हमारे पास में क्या है एक साउंड वेव है, कैसी है बेटा साउंड वेव है। तो साउंड वेव है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लाउडनेस ज्यादा होगा, है ना। तो लाउडनेस ऑफ सेकंड वेव क्या होगा बेटा Greater. ग्रेटर देन लाउडनेस ऑफ सेकंड फर्स्ट वेव। यस और नो। यस, तो हमारे पास में क्या होगा जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या डिसाइड करेगा बेटा साउंड लाउडनेस ऑफ द साउंड का wavelength, and it is represented by this symbol which is known as lambda, लैम्डा। है ना। It is the distance traveled by a wave, किसमें होगा बेटा during one complete cycle, यस सर। है ना। Yes, sir. कंप्लीट साइकिल, या फिर हम बात करें कि हमारे पास में जब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, है ना। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब क्या होगा कि वन क्रेस्ट और वन ड्रॉप मिलना चाहिए, और वन कंप्रेशन एंड वन रेफ्लेक्शन हमारे पास है बेटा। और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, बोलो इट इज टू नियरेस्ट पार्टिकल्स। टू नियरेस्ट पार्टिकल्स। It is the distance between two nearest particles in same phase। सेम फेज का मतलब क्या है देखो यहाँ पर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास में क्या है बेटा, जैसे मान लो ये कोई भी वेव है, एक कंप्लीट वेव बेटा देखो जीरो से स्टार्ट हुई और टी पर फिनिश हो गई, दैट मींस एक साइकिल को अगर हम फर्दर बढ़ाते हैं बेटा तो देखो एक अगर आगे साइकिल कंप्लीट होगी तो कुछ ऐसी होगी देखो, बोलो होगी कि नहीं होगी। तो ये हमारे पास में क्या होगा बेटा क्रेस्ट, और ये क्या हो जाएगा ट्रफ। ट्रफ होगा, है ना। तो देखो या तो हमारे पास में क्या होगा एक कंप्लीट साइकिल पूरी होनी चाहिए, देखो जीरो से स्टार्ट किया और जीरो पे फिनिश हुआ, तो यहाँ से ये जो लेंथ होगी उसको भी क्या बोला जाएगा बेटा वेवलेंथ, जो कि फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, है ना। तो वन कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी उसे क्या बोला जाएगा वेवलेंथ बोला जाएगा। एंड हम क्या बोल सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट पार्टिकल इन द सेम फेज। जैसे मान लो वेव यहाँ से पार्टिकल जब मैक्सिमम पोजीशन पर होगा तो वाइब्रेट करेगा तो ऐसे आएगा, मैक्सिमम यहाँ पर होगा देखो, है ना। तो सेम पोजीशन पे जब पार्टिकल की पोजीशन ये होगी तो सेकंड पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर होगी बेटा, देखो यहाँ पर होगी, है ना। फर्स्ट यहाँ पर होगा और सेकंड यहाँ पर होगा। देखो Yes, जहां sir. जहां से स्टार्ट किया है और फिर से वहीं पर वो पहुंच गया, सेम हाइट पर वो पहुंच गया, दैट मींस दोनों सेम फेज में होंगे, एक ही पोजीशन होगी दोनों की, यस सर। है ना। तो इसका मतलब हो गया कि सेम पेज में होंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोला जाएगा वेवलेंथ बोला जाएगा, क्लियर। एंड सेकेंडली हम क्या हो सकते बोल सकते हैं बेटा द डिस्टेंस, और क्या हो सकता है इट इज
the distance, it is the distance between two consecutive crest or Prof. roof, yes, of a transverse. हमारे पास में longitudinal है, that means हमारे पास में क्या होगा, that will be the distance between two consecutive compression and rarefaction, yes or no? तो हमारे पास Yes, sir. echo definition क्या हो सकती है बेटा, it is the distance between two consecutive Compression and rarefaction compression of a and longitudinal rarefaction. plate. Compression and rarefaction of a longitudinal. Longitudinal phase. समझ में आया बेटा? देखो यहाँ पर अगर हमारे पास में क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगी, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो इसी तरह से कंप्रेशंस बनते हैं, Yes, sir. है ना, मतलब Yes, sir. पार्टिकल्स हमारे पास में एक रीजन ऐसा होगा जहां पर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नियर बाय होंगे एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज लार्जर एंड the region where the particles are more far and the density will be less as compared to the other region, that is called the rarefaction, है ना। जब rarefaction हमारे पास होगा तो उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये जो रीजन होगा बेटा इसको क्या बोला जाएगा, Compression. Compression. एंड यहाँ से ये जो रीजन होगा इसको क्या बोला जाएगा, बोलो, Rarefaction. rarefaction बोला जाएगा, है ना। इसको रेयरफैक्शन बोला जाएगा। तो देखो एक कंप्लीट कंप्रेशन होगा और एक रेयरफैक्शन होगा। तो बेसिकली हम बोले अगर डिफाइन करें तो हमारे पास में यहाँ से लेकर के, देखना ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा, इसी को क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कंप्लीट है ना, देखो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वही होगी, है ना। और जैसे मान लो हम बात करें टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रूफ, है ना, क्रेस्ट की बात करें तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड द वेवलेंथ। जैसे ये क्रेस्ट का एक्सट्रीम पोर्शन है और ये भी क्रेस्ट का एक्सट्रीम एंड है, तो दोनों एंड पे हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, किसको डिफाइन करेगी, वो वेवलेंथ को डिनोट करेगी, है ना। वैसे ही हमारे पास में दो हमारे पास में कंसेक्यूटिव रेफ्लेक्शंस होंगे, कंप्रेशंस होंगे, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। Yes, sir. समझे। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी बेटा इसको क्या बोला जाएगा, ये होगी वेवलेंथ। Wavelength. समझ में आया बेटा, वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो डेफिनेशन हमारे पास में एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन द वेवलेंथ, ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वेवलेंथ, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको तीनों में से कोई भी चार डेफिनेशन आपके पास है और चारों में से कोई तीन डेफिनेशन आपको गिवन हो सकती है और लास्ट में ये हो सकता है कि जो लास्ट ऑप्शन डी होता है वो हो सकता है बेटा बोथ आर मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो आपको डेफिनेशंस ठीक से देखनी है ध्यान से, है ना। तो वो कोई भी चीज हमारे पास हो सकती है, it may be the nearest particles in same phase, it may be the distance between two consecutive crest and probes, it may be the distance between two consecutive compression and rarefaction, yes or no, Yes, sir. yes। and इसको represent किससे करते हैं बेटा बताइए, Lambda. lambda से, it is represented by lambda, और इस सिंबल को क्या बोला जाता है बेटा, लैम्डा बोला जाता है, yes or no। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, Meter. लेंथ है ना बेटा,
यूनिट ऑफ वेवलेंथ, है ना। लेंथ कोई भी हो बेटा, उसकी यूनिट क्या होगी? अगर ऐसा यूनिट होगी तो क्या होगा बोलो? मीटर। और सीजीएस होगी तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। centimeter. हमारे पास में क्या है बेटा? टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड बताओ क्या होता है? The time taken to complete one cycle. वन साइकिल और अप टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। जैसे हमने देखो यहाँ पर लिखा था कि अगर कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है मीन पोजीशन के अराउंड, ये क्या है बेटा? मीन पोजीशन, Mean position. है ना। मीन पोजीशन है और इसके अराउंड क्या पार्टिकल वाइब्रेट होगा। तो बेसिकली वो वाइब्रेट होगा तो एनर्जी की डायरेक्शन तो बेटा ये होगी, देखो फॉर एग्जांपल। तो पार्टिकल वाइब्रेट होगा तो ऐसा मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, फिर नीचे आएगा, यस और नो। तो जीरो से उसने स्टार्ट किया चलना, मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, देन फिर वापस जीरो, देन फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ, है ना। और फिर से वो कहां पर पहुंच गया? जीरो पे पहुंच गया। दैट मींस इट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द वन साइकिल, और वी कैन से इट हैज कंप्लीटेड द वन वाइब्रेशन, है ना। जैसे मान लो आप मुझे देख पा रहे हो, तो जैसे एक पार्टिकल, जैसे मान लो कि बी पोजीशन है, तो इसके अराउंड जैसे वो चलना स्टार्ट किया तो पहले से मैक्सिमम पे पहुंचा बेटा, फिर वापस जीरो पे पहुंचा, फिर मैक्सिमम पे पहुंचा, और फिर से वापस जीरो पे पहुंच गया। यस यस। Yes, तो sir. हमारे पास में क्या होगा? सिंपली कैसे डिफाइन किया जाएगा? द टाइम taken by a vibrating particle to complete vibrating particle to complete one cycle or one vibration is called time period. Time period, and time period is always taken in seconds, represented by capital T. Okay, and ऐसा यूनिट क्या होगी बोलो? बोलो टाइम की ऐसी यूनिट क्या होती है बेटा? ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड। सेकंड में पार्टिकल कितना ऑसिलेट कर रहा है, या वन सेकंड में पार्टिकल कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed by a vibrating particle in 1 second. Yes, vibrations वो कर रहा है, that is called the number of vibrations. अच्छा, इसको और कैसे डिफाइन किया जा सकता है बेटा? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस भी लिखा जा सकता है। द नंबर ऑफ oscillations completed in 1 second. In 1 second is called frequency. Yes बेटा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। Yes, sir. Yes, and it is represented by F or N. F or N. And frequency is equal to क्या होता है बेटा? देखो oscillations completed in 1 second. देखो t टाइम का मान लो, अगर वो हमारे पास में t टाइम तक पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट हो रहा है। दैट मींस 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस करेगा बेटा? T. बोलो। 1/t करेगा ना। देखो t टाइम में कि पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ तक इसको टाइम पीरियड लग रहा है कितना? t। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अब अगर मैं बोलूं 1 सेकंड में कितना ऑसिलेट करेगा, तो कैसे निकालोगे? बोलो। 1/. 1/t वही करोगे, तो 1 सेकंड में जितने Yes. ऑसिलेशंस होंगे दैट आर कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोला जाता है?
फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। तो Equal फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, 1 अपॉन T time. 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो f इज इक्वल टू 1 बाई t हमारे पास। यस, अच्छा यहाँ से यूनिट भी बता सकते हो बेटा, देखो ऐसा यूनिट क्या होगी बोलो, Hertz. 1 बाई सेकेंड है ना, और इसी को क्या बोल सकते हो बेटा, पर सेकंड भी बोल सकते हो, और इसी को क्या बोला जाता है बेटा, Hertz. हर्ट्ज भी बोला, और भी है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। यस बेटा, देखो ये हम मैंने आपको एक रफ आइडिया इसका पहले भी दिया था कि हमारे पास वेव वेलोसिटी में वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। तो देखो सिंपली बात है, जैसे हम वेलोसिटी देखते हैं बेटा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, This time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बेसिकली लेंथ होती है बेटा वेव के लिए। Yes, तो sir. सिंपली हम क्या यूज करेंगे बेटा, वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वेवलेंथ, Wavelength. वेवलेंथ डिवाइडेड बाय Time. Time. divided by time. So what we can say, wave velocity is represented by v and wavelength is represented by lambda and time is represented by the time period. Lambda. Yes, है ना। देखो यहाँ पर टाइम को क्या यूज करेंगे, टाइम पीरियड जो हमारे पास होता है बेसिकली इट इज इक्वल टू t। तो हमारे पास एक रिलेशन हमें मिला दैट वेव वेलोसिटी किसके इक्वल होगी बेटा, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। Time. यस, सो यहाँ से देखिए अब हमारे पास में क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि as 1 by t क्या होता है बेटा, Frequency. फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को f और n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, है ना। दोनों में Yes. से आप कोई भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ से तो v इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा इनटू f हो सकता है, देखो है ना। Yes, sir. और क्या ले Yes, सकते हो, sir. v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. होगा बेटा, है ना। अच्छा वेव वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी बताओ, यूनिट क्या होगी बोलो, Meter per second. क्या कर सकते हैं, है ना। वेलोसिटी है ना बेटा, उसके आगे वेव लगाने से क्या होगा, वेलोसिटी की यूनिट तो वही होगी मीटर पर सेकंड, Yes, sir. है ना। वेव वेलोसिटी जो हमारे पास होगी उसको क्या बोला गया बेटा, मीटर पर सेकंड। यस, एंड सीधे यूनिट बोलो, Centimeter per second. सेंटीमीटर पर सेकंड। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम मार्क करेंगे। देखो क्या होगा कि हमारे पास में क्या होगा कि कोई भी वेव जब हमारे पास प्रोपोगेट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास होगी, है ना। तो सिंपली हम उसको बोल सकते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। देखो सिंपली यहाँ पर देखो हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। यस, देखो जब भी हमारे पास में कोई वेव प्रोपोगेट होगी, बेसिकली वेव में क्या प्रोपोगेट होता है बेटा, Energy. एनर्जी प्रोपोगेट होगी, है ना। तो एनर्जी प्रोपोगेट होगी और किसकी हेल्प से होगी बेटा, किसकी हेल्प से होगी, Wave. बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल, Wave. है ना, बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। यस और नो। तो पार्टिकल जब Yes, वाइब्रेट sir. करेगा तो बेसिकली वो क्या करेगा बेटा, जिस भी मीडियम में वो प्रोपोगेट हो रहा है तो उस मीडियम को वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। यस और नो। जैसे मान लो
हमारे पास में कोई वेव है जो किसी मीडियम में जैसे मान लो ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस मीडियम पर जो पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट करेगा ऐसे, या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी या फिर ट्रांसवर्स वेव होगी, तो उस केस में क्या होगा, उसका वाइब्रेशंस होंगे, यस और नो। सो बेसिकली इट विल डिस्टर्ब द मीडियम इन व्हिच द एनर्जी इज प्रोपगेटिंग, यस और नो। Yes, sir. यस, तो हमारे पास में फर्स्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव क्या हो सकती है कि वेव वेव क्या है बेटा, वेव इज अ डिस्टरबेंस, वेव इज अ डिस्टरबेंस ऑफ, बोलो, वेव इज अ डिस्टरबेंस ऑफ द मीडियम, बोलो, ऑफ द मीडियम थ्रू व्हिच, है ना, जिस भी पाथ से, जिस भी मीडियम से एनर्जी ट्रेवल करेगी वो उस मीडियम को क्या करेगी बेटा, पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगी अपनी जगह से, यस और नो। और वो पार्टिकल डिस्प्लेस होगा तो मुझे बताओ वो पार्टिकल क्या परमानेंटली डिस्प्लेस होगा या फिर सिर्फ अपनी ही मेन पोजीशन के अराउंड डिस्प्लेस होगा, बोलो। Sir, main position के around displace मेन होगा. पोजीशन के अराउंड क्या करेगा, वो वाइब्रेट करता रहेगा, दैट मींस पार्टिकल द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स that during the wave motion energy only travels from one place to another place, not the particle of the medium, yes or no। Yes, Yes. sir. yes, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, in a wave motion, in a wave motion only energy travels, energy travels from one place to another place, yes or no। Yes, sir. है ना, सिंपल सी बात है, कभी भी जैसे एग्जाम में पूछा गया कि ड्यूरिंग द वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स, तो पार्टिकल मूव करता है क्या, पार्टिकल की पोजीशन वही रहती है बट वो सिर्फ अपनी ही इनिशियल पोजीशन के अराउंड, जो मेन पोजीशन रहती है उसके अराउंड क्या करता है बेटा, वाइब्रेशंस करता है सिर्फ, यस, है ना। Yes, तो sir. वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमारे पास, अनदर प्लेस बट नॉट द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, यस और नो। तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल मूव नहीं करता है बेटा, कौन मूव करता है सिर्फ, बोलो कौन मूव Energy. करेगा, Energy. ओनली एनर्जी मूव करेगी बाय विद द हेल्प ऑफ होमोजेनियस मीडियम का मतलब समझते हो कि मीडियम जो है वो एक ही टाइप से बना हुआ है, मतलब उसमें डेंसिटी में कहीं पर कोई वेरिएशन नहीं है, जैसे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी हमारे पास में अगर बात करें प्योर वाटर की तो उसमें कंसिस्टेंसी होती है, एक जैसा कंस्ट्रक्शन होता है, मीडियम को क्या बोला जाएगा, होमोजेनियस मीडियम जो है बोला जाएगा। तो जब हमारे पास में मीडियम होमोजेनियस होगा तो दैट मींस उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेव वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलिए, Yes, sir. Yes. रहेगी. है ना। तो हमारे पास में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा बेटा वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रांसफर होगा, यस और नो। तो हमारे पास में क्या होगा, इफ if the medium is homogeneous, होमोजेनियस का मतलब क्या होगा बेटा, कंस्ट्रक्शन उसका सेम होना चाहिए, हर जगह पे डिफरेंट नहीं होना चाहिए, देन क्या होगा, इफ द एनर्जी ट्रांसफर takes place with constant speed, yes or no, with Yes, sir. Yes, constant sir. स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड से एनर्जी ट्रांसफर होगी अगर मीडियम हमारी तरफ एक ही तरह से बना हुआ है, डिफरेंट होगा तो वेव की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसे डेंसिटी के अकॉर्डिंग टाइम भी क्या लगेगा। पास में मीडियम जिसमें हमारे पास में इलास्टिसिटी होगी या इनर्शिया होगा, ठीक है, इलास्टिसिटी इनर्शिया का मतलब समझते हो बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्शिया, इनर्शिया कौन बताएगा बेटा, इनर्शिया क्या होता है, जिन लोगों ने कैमरा बंद किया कर दिया है, मैंने चालू था बंद किया है, हाँ कृष्णा,
Sir, which opposes the change in motion. चेंज इन मोशन और चेंज ऑफ रेस्ट, है ना, रेस्ट भी तो हो सकता Yes, sir. है ना, रेस्ट भी हो सकता है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो दैट मींस वो रेस्ट भी रहेगी, जब आप उसको मूव करने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। जब हमारे पास में क्या होगा कि किसी भी मीडियम के पास में क्या होगा बेटा, इनर्शिया होगा। क्या होगा, इनर्शिया होगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो वेव मोशन है उसमें से इजीली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज सपोज हमारे पास में क्या है, कि मीडियम है, देखो, है ना, मीडियम में इसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ऐसे। yes, and particles always try to remain in its initial position। yes, तो जब भी कभी हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देखो यहाँ से हमने एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऐसे वाइब्रेट ऐसे मूव करेगा, है ना। तो बट क्या होगा कि ये इनिशियली किस कंडीशन में था बेटा, Rest. रेस्ट में था, Rest. तो ये फिर से रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, Yes, यस और नो, sir. है ना। तो ये फिर से वापस इधर मूव करके जाएगा, इधर मूव करके जाएगा, बट इसके पास में एनर्जी थी वो दूसरे को इसने दे दी, बट जैसे मूव करके आएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी यहाँ पर होगी, तो ये फिर से इधर मूव करेगा। और जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं कि रन कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो हम भाग रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे मान लो इधर हम भाग रहे हैं, भागते भागते क्या होता है, अचानक हमको स्टॉप करना होता है, तो हमें आगे की तरफ झुकना पड़ता है थोड़ा सा। अचानक से अगर हम रुकते हैं तो आगे झुकते हैं, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है कि नहीं होता है, तो सडनली हम स्टॉप नहीं हो पाते हैं। तो उसी तरह से क्या होगा कि जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो फिर से इनिशियल पोजीशन पर आएगा, तो वहां पर स्टॉप नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। यस और नो, Yes, sir. Yes. है ना, तो ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और इसी की वजह से हमारे पास में क्या होता है, एनर्जी प्रोपोगेट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू। फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में क्या होगा, इफ द मीडियम हैव, क्या क्या होना चाहिए बेटा, एक तो इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज, then wave motion is possible। yes होगा बेटा, Yes, sir. होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, वेव वेलोसिटी अगर हमारे पास में क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है, yes और नो, वेव वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, दैट मींस मुझे बताओ कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी कि नहीं होगी, बोलो। during the wave motion, during the wave motion, the velocity of wave, which is v is equal to f lambda होती है बेटा, v is equal to f lambda। तो ये तो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। the velocity Yes. of wave is constant, is constant throughout medium, but the velocity of the particle क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी कि नहीं होगी, बोलो। Okay, yes, sir. but the velocity of the vibrating particle is different at different positions, different पोजीशन। पार्टिकल यहाँ पर होगा, देखो मीन पोजीशन पर होगा,
तो मीन पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा? 0. जीरो कैसे होगी बेटा? जब पार्टिकल मीन पोजीशन के अराउंड इधर मूव करेगा तो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, देखो, है ना? और फिर ये मैक्सिमम पोजीशन पर यहाँ पर पहुंच गया, देखो इस पर यहाँ पर पहुंच गया, दैट मींस यहाँ पर जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई? जीरो, है ना? जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है बेटा। बोलो, Yes, sir. होती है ना? तो वैसे ही जब ये एक्सट्रीम एंड पर पहुंच जाएगा तो एक्सट्रीम एंड पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और फिर से वो क्या करेगा? मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो फिर मीन पोजीशन के पास पहुंचेगा तो मीन पोजीशन पर फिर से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना? देन फिर उसके बाद में वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है? तो जब हमारे पास एक्सट्रीम एंड्स होंगे बेटा तो वहां पर तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। एंड जो हमारे पास मीन पोजीशन होगी, है ना, मीन पोजीशन जो होगी, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? बोलो, मैक्सिमम होगी, Increase होगा. इंक्रीज होगी, और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट हमारे पास में क्या होगा? एट मीन पोजीशन पे क्या होगी? वेलोसिटी इज मैक्सिमम, यस, एंड एट एक्सट्रीम एंड्स वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 0. जीरो, velocity is zero. Sound is basically a form of energy which affects our sensation of hearing through the air. Hearing यहाँ पे क्या होगा? Through the air लिखना है, through the air. Yes. Then उसके बाद में क्या होगा? जो साउंड वेव होगी बेटा वो किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्मेट में होगी थ्रू द इलास्टिक मीडियम। इलास्टिक मीडियम का मतलब क्या है? कि जो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट हो सकते हैं, यस और नो? होगा कि नहीं होगा? है ना? तो हमारे Yes. पास में क्या होगा? द सेंसेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है? Longitudinal wave. Longitudinal लॉन्गिट्यूडिनल wave. वेव प्रोड्यूस्ड बाय longitudinal wave in an elastic medium. Elastic medium. यस, और इलास्टिक मीडियम में कैसा होगा बेटा? कि वहां पर क्या होंगे कि पार्टिकल्स होंगे जो मीडियम के, जो इलास्टिक मीडियम होगा उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी in an elastic medium where the particles of the medium, the particles of the medium vibrates in the direction of, बोलो, in the direction of Wave propagation. wave propagation. Wave propagation. यस बेटा। तो हमारे पास में क्या होगा कि साउंड बेसिकली जो सेंसेशंस होते हैं किसके? हियरिंग, जो हम कान से सुनते हैं या ईयर से सुनते हैं, उसको क्या करते हैं बेटा? प्रोड्यूस करते हैं। और वो सेंसेशंस किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थ्रू द elastic medium in which the particles of the medium vibrates in the direction of wave propagation. Wave propagation basically means to say the path followed by the energy propagation. Yes, that means what we can say, suppose this is the direction of wave. Yes, this is the direction of wave propagation, and particle is also vibrating like this around the mean position. Yes, so what we can say,
the particle vibrate in the direction of energy propagation or wave propagation. Various instruments like it may be possible by the हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं कि हमारे पास में जैसे हम बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, या अगर लेबोरेटरी में हम बात करें तो लेबोरेटरी में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज किया जाता है बेटा? ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बेटा? ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया जाता है। देखो क्या होता है ट्यूनिंग फॉर्क, सिंपल सी बात है, तो सिंपली हम लिख लेते हैं पहले, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, द साउंड is produced in laboratory by a tuning fork. Tuning fork by striking its one branch on a soft rubber. देखो क्या होता है बेटा कि हमारे पास में देखो, अगर मैं फिगर में डायग्राम में ड्रॉ करें तो देखो कैसे होगा कि इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो देखा बेटा कभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट? ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क है ना, देखो ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास होता है। ठीक है, लेबोरेटरी में हम इसी से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम क्या करते हैं बेटा कि ये दोनों हमारे पास जो भी एजेस होते हैं इनको हम देखो वहाँ पे एक ही तरह से बना होता है, कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम होता है। देखो यहाँ पर हमारे पास में ट्यूनिंग फॉर्क में क्या होगा, यहाँ से हम इसको होल्ड करते हैं। यस, इसको होल्ड करने के बाद में इसके हमारे पास में दो हमारे पास आर्म्स बोल सकते हो। इन आर्म्स को क्या बोला जाता है बेटा? प्रॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉन्स या फिर प्रॉन्स। प्रॉन है ना, प्रॉन या फिर प्रॉन्स जो भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोला जाता है। देन जब हम क्या करते हैं, इसको हिट करते हैं, यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है इसको कहाँ पर हिट करते हैं बेटा? रबर पैड पर हिट करते हैं। क्या करते हैं? रबर पैड पर जब हम इसको हिट करते हैं तो रबर पैड से हिट करने से क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसे ही हम इसको हिट करके इसको होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि वेव्स प्रोड्यूस होती है। क्या होती है बेटा? वेव्स प्रोड्यूस होती है। वेव्स कैसी होती है? देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर फर्स्ट ये होगा, सबसे पहले कौन सा हाई डेंसिटी रीजन प्रोड्यूस होगा? देखो होगा बेटा, हाई डेंसिटी रीजन प्रोड्यूस होगा। देन उसके बाद में जब वेव आगे आगे प्रोपोगेट होती है, ठीक है, तो कौन सा रीजन प्रोड्यूस होता है? लो डेंसिटी Low रीजन। density. देन उसके बाद में फिर अगेन हाई डेंसिटी रीजन। यस, देन उसके बाद अगेन फिर उसके बाद अगेन क्या होगा बोलो? हाई डेंसिटी रीजन। समझ में आया बात बेटा? देखो यहाँ से होगा क्या कि जहां पर पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा, दैट मींस यहाँ पर ये क्या बना बेटा? कंप्रेशन बना, Compression. है ना। कंप्रेशन का मतलब क्या होगा? वेयर द पार्टिकल्स, द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स आर much more and the velocity of the particles are greater, that is called compression। and उसके अलावा जो हमारे पास ये फॉर्म हुआ बेटा, इसको क्या बोला गया बोलो? Rarefaction. रेयर फ्रैक्शन बोला गया, है ना। रेयर फ्रैक्शन बोला गया। रेयर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो डेंसिटी की क्या होगी? कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी की क्या होगी? कम होगा, है ना। तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी कम होगी। तो इस तरह से हमारे पास में क्या होती है बेटा? वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और इस टाइप की वेव को क्या बोला जाता है? साउंड वेव बोला जाता है। यस और नो? साउंड वेव। और इसकी नेचर कैसी होती है बेटा? Longitudinal wave. लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो लेबोरेटरी में हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास होता है, उसकी दोनों हमारे पास प्रॉन्ग जो होती है उनको हम क्या करते हैं? रबर पैड से हिट करते हैं। देन उससे क्या होता है? बहुत हमारे पास में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की वेव जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। और वो कैसी होती है? साउंड वेव होती है। यस, और साउंड वेव हमारे पास में क्या होती है? उसकी वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ में आई बात बेटा?
Yes, Yes. sir. यस। तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा कि ये जो प्रॉन्स हमारे पास होते हैं बेटा, तो प्रॉन्स की जो होते हैं ये कहाँ पर होंगे, मेन पोजीशन पर होंगे। तो जब आप इसको हिट करते हो, देखना जब आप इसको हिट करोगे तो इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे बेटा, देखो ऐसे और ऐसे, यस और नो, यस। Yes, तो sir. जब ये पार्टिकल, जब हमारा प्रॉन्स क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से वाइब्रेट करता है, तो ये क्या करता है बेटा, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, एयर के जो पार्टिकल्स हैं जो इसके नियर बाय होंगे, वो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे, यस और नो, Yes, sir. है ना। Yes, sir. वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, दैट मींस जैसे ही वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी, है ना, इस डायरेक्शन में, क्लियर। और जो हमारे पास वेव होती है वो कैसी होती है बेटा, साउंड वेव होती है, समझ में आई बात। तो ये क्या करता है कि बेसिकली जब प्रोन वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है तो उसके नियर बाय जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे वो वाइब्रेट करेंगे तो जब जहां पर उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फास्ट में होंगे, दैट मींस वहां पर क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, कंप्रेशन फॉर्म हो रहा है, यस। एंड उसके अलावा जैसे हमारे पास में जब वो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, requires a material medium to propagate from one place to another place। देखो इसको हम प्रूव करने के लिए बेटा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ठीक है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आपने प्रीवियस क्लास में भी किया होगा। देखिए सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा बिल्कुल। देखो हमारे पास सिंपल क्या होता है बेटा, एक जार होता है, जार पता है बेटा क्या होता है, जार पता है क्या होता है बेटा, Yes. Yes, sir. है ना, जार पता होता है ना, जिसमें हम कुछ भी चीज स्टोर करके हम रखते हैं। तो हमने सिंपली एक हमने जार लिया है, ठीक है। इस जार में से बेटा हमने क्या किया, देखो यहाँ पर एक होल किया हमने छोटा सा, होल करने के बाद में यहाँ से एक पाइप हमने बाहर की तरफ लिया, और इससे हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर जो एयर होगी उसको बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, एयर को बाहर निकालेंगे बाय यूजिंग द वैक्यूम क्लीनर या वैक्यूम पंप जो हमारे पास होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टू वैक्यूम पंप, यस। देन उसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कॉर्क फिट किया, यस, कॉर्क फिट करके, और हमने इसमें क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हमने एक बेल लगा दी जो कि कैसी है, इलेक्ट्रिक बेल है, कैसी बेल है बेटा, Electric bell. इलेक्ट्रिक बेल, जो Electric. हमारी जो डोर बेल होती है ना, होती कि नहीं होती, डोर बेल होती है ना, तो वो डोर बेल हमने यहाँ पर लगा दी, सिंपल सी बात है ना। अब वो डोर बेल क्या करेगी बेटा, यहाँ पर जैसे ही आपके पास में क्या होगा, आप ऑन करोगे सप्लाई, ठीक है, जैसे ही आप सप्लाई ऑन करोगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो, यस सर। है ना, करंट फ्लो होगा और बेल जो है वो बजने लगेगी, समझ में आई बात। ये जो हमारे पास हैमर होगा ये बार बार इसको स्ट्राइक करेगा, ऐसे स्ट्राइक करेगा तो बेल जो होगी वो रिंग करने लगेगी, है ना, क्या है, इलेक्ट्रिक बेल हमारे पास, क्लियर, है ना। तो देखो यहाँ से जब आप क्या करोगे, जैसे ही आप सप्लाई ऑन करोगे तो हम इसको सिंपली ले जाते हैं कहाँ पर, बैटरी पर ले जाते हैं सप्लाई, ठीक है। तो जैसे ही आप सप्लाई ऑन करोगे तो क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक बेल की साउंड सुनाई देगी बाहर, है ना, इलेक्ट्रिक बेल की साउंड सुनाई देगी, क्यों सुनाई देगी, बिकॉज इस जार के अंदर क्या है बेटा, एयर पार्टिकल्स है, देखो ऐसे, वो क्या करेंगे बेटा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, Yes, Yes, sir. sir. है ना। अब जैसे ही आप क्या करोगे, जब आपने इसका साउंड सुना, कि मैक्सिमम साउंड आप उसका सुन सकते हो कि जब बेल अंदर रिंग करना स्टार्ट करेगी तो उसका साउंड आप सुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया कि वैक्यूम पंप को ऑन किया बेटा, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से जो एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी ऐसे, Yes, sir. है ना। जब एयर बाहर चली जाएगी दैट मीन्स यहाँ से जो पार्टिकल्स है बेटा वो कम होना शुरू होंगे, देखो, Yes, sir. है ना, पार्टिकल्स रिड्यूस होना होंगे, रिड्यूस होंगे, है ना। तो जब हमारे पास में क्या होगा कि पार्टिकल जब रिड्यूस होंगे तो उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे एयर के पार्टिकल्स रिड्यूस होते जाएंगे वैसे वैसे जो हमें साउंड सुनाई दे रहा था उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी बेटा,
कम होती जाएगी, हाँ या ना, है ना। Yes. Yes. और इससे हमें क्या पता चला कि जब हम इसके अंदर की एयर को परमानेंटली रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद में हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है, नहीं समझ, देगा। है ना, कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। दैट मीन्स जब यहाँ से जो एयर पार्टिकल्स हैं मतलब वो कहाँ चले गए, बाहर चले गए, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया बेटा, वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होगा दैट मीन्स वहां पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है। जब मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा दैट मीन्स हम उस साउंड को सुन नहीं पाते हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि जो बेल है वो अभी भी रिंग कर रही है, यस, बिकॉज हमने सप्लाई को ऑन किया हुआ है तो बेल जो है वो कंटिन्यूअसली रिंग करती रहेगी, बट उसका साउंड जो है वो हमें सुनाई नहीं देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि किसी भी साउंड वेव को प्रोपोगेट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट